खुशखबरी सुना दूं आपको, सुना दूं? हाँ सुना दे। इमरान खान ने कुत्तों के बिस्किट रखे हुए थे, वो पुलिस के अफसरान खा गए। और तो और इमरान खान ने अपने पेशाब के कुछ नमूने के लिए कुछ बोतलें भी भर के रखी, उन्हें मशरूब समझकर अफसरान डकार गए। आप भी एक लड़की है, मरियम नवाज के बारे में जब आप बात करती है वो भी एक लड़की है, आपको एहसास नहीं होता वो लड़की कहाँ से है? खुदा का खौफ करे तो बाप की दलेर लेडी। क्या बोला तूने? दलेर लेडी। हाँ अंकल बड़ा अच्छा खेड़ा। वाह 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 वाह। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान के एक से बढ़कर एक नमूने, जिनका काम है बकचोदी, फुल बकचोदी, क्योंकि न्यूज तो वैसे भी आप लोगों को हजम नहीं होती। हाल देखे यहाँ प्रेस क्लब को बनाने के लिए नहीं, मगर उठा। Not bad. Now you. अब पाकिस्तान भर की तरह आजाद कश्मीर में भी मम्मी से तुमको मिला देंगे। ओए होए शर्मा गई का। पूरी दुनिया में हैलोवीन पार्टी, वो क्या, उसमें भूत बनते हैं, कुछ भी ऐसे ही बकवास होती है। लेकिन पाकिस्तान को तो रीस करनी होती ना हर चीज की, और वो भी अपने तरीके से। तो इन नमूनों ने क्या किया जी? हैलोवीन जैसी ही पार्टी बनाई, लेकिन उसमें भूत नहीं थे। उसका नाम था लेस्बोवीन, यानी पाकिस्तान में जितने भी छक्के हैं उन्होंने पार्टी की, सिर्फ उन्होंने। इस पर पाकिस्तान की एक पता नहीं खातून है, रिपोर्टर है, जो भी है, उसने तो गालियां दी है ना, सुनने लायक है। कराची में कल लेस्बोवीन के नाम से लेस्बियंस की एक ग्रैंड पार्टी थी, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से उसमें हिस्सा लिया गया और अपने पार्टनर्स के साथ। मतलब आप लोग यार शर्म करें, इतनी बेगैरती फैल गई है हमारे मुल्क में, और अब ये खुराफात खुलेआम हो रही है कि ट्रांसजेंडर तो गेज तो लेस्बियंस, मतलब ये अब खुला पार्टियां हो रही हैं। कितनी बड़ी सक्सेसफुल पार्टी थी, इसमें बहुत सारी लड़कियां और औरतें आई हुई थी और वहाँ पे इंजॉय कर रही थी। मतलब इनके माँ बाप किधर हैं? या वो भी किसी के साथ पार्टी में कहीं गिरे पड़े होंगे किसी और के साथ। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों के बच्चे, आप लोगों की लड़कियां क्या कर रही हैं? क्या इस माशरे का हाल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ? वैसे तो जहालत हमारे मुल्क में भरी हुई है, लेकिन लेस्बोवीन मनानी है जिसमें सारे पाकिस्तान की लेस्बियंस जो हैं वो शरीक हुई और इंजॉय किया। यार तुम लोग कौन लोग हो? तुम लोग को कोई शर्म है? कोई आई एम एक्चुअली शॉक्ड। इतने लोग, ये लगता है खोते गधे और वो जो सुअर के गोश्त जो मिला के पिछले दिनों पकड़े थे ना। 2-3 हफ्ता पहले पेशावर में था, वहाँ मैं कुछ लड़कियों से मिली। नानी बूढ़ी जवानी कभी कभी अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख के खुद ही भूल जाती है और फिर क्या बकवास करती है। आपको बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बगैर सर्जरी के आप माशाल्लाह कैंसर फ्री। जी बिल्कुल। वाह। तो सर्जरी के दौरान तो कोई तकलीफ नहीं हुई। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? झूठ पर झूठ बोलती है, फिर भी पाकिस्तान की जाहिल आवाम चाहती है कि नानी 420 रियासत पुदीना की वजीर आजम बने। और अगला वजीर आजम आप किसको देखते हैं? मरियम नवाज। इसकी कोई खास वजह? इसकी वजह यह है कि मुल्क को संभाले या न संभाले, हम सबको संभालेगी। क्या बात कर रहे हैं यार, संभाल लेगी नानी पूरे पाकिस्तान की आवाम को, इतनी दिलेर है। दलेर बाप की दलेर लेडी। क्या बोला तू? दलेर लेडी, दलेर लेडी, दलेर लेडी। दलेर लेंडी संभालेगी जिना की सुखी लिंडी। यार ये इतना फनी था, रात में मैं एडिटिंग कर रही थी ना, मेरे को हंसी से गले में कुछ हो गया था। दलेर लेंडी। वैसे तो तालीम और पाकिस्तान का दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम एक बहुत तगड़े वाला बवाल कटा हुआ है। पाकिस्तान में एक टिकटॉकर है डॉक्टर नबीहा खान, इसकी फर्जी डिग्री पर पूरे मुल्क में बवाल कटा हुआ है। जाली डॉक्टर नबीहा अली खान, जिनका असल नाम जो है वो कंवर शहजादी है, उनका निकाह हुआ है 2 दिन पहले। जो हर वक्त जाली डॉक्टर की जो है वो बगैरती करती है। तू मेरे घर में रहती थी, या तू जो है वो मेरी बहन है कि जिसको जो है वो ये पता है कि मेरी डिग्री जो है वो जाली है या असली है? तूने मुझे पढ़ाया या मेरे पे पैसा लगाया? तू मेरी अम्मी है जो मुझे बताएगी? खबरदार, बकवास बंद। बस हम पे झूठे इल्जामात लगाए, तू लोगों पे झूठे पर्चे करवाती है। गंदी जाली काले रंग की औरत, तू जो है वो जितने तेरा मुंह काला है उतना तेरा दिल भी काला है, और तेरी जुबान भी जो है वो गंदी है। तुझे शर्मो हया नहीं है अपनी बेटियों को पेश करने वाली गंदी यूट्यूबर, कि तू जो है वो अपनी बेटियों को पेश करके जहाँ लोगों के खिलाफ जो है वो पर्चे करवाती है। मुझे सब पता है तेरी ऐसी की तैसी। तू आ जरा सामने, तेरे में इतना दम है ना, तू आ मेरे सामने जो है वो मुकाबला करा के मैं तुझे बताऊं। पीठ पीछे जो है वो शेरनी बनी फिरती है। और फर्जी डिग्री के ऊपर इनके खुद के नेता का क्या कहना है? मौक़िफ़ साफ है, डिग्री होता है, वो असली हुई और जाली।
क्या? देखिए, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली। डिग्री डिग्री होती है, चाहे फर्जी हो या असली। इसी बात पर एक और जुमला हो जाए। देखो, सर्दी सर्दी होती है, चाहे विंटर हो चाहे गर्मी हो। आगे चलते हैं। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि इस जो टिकटॉकर का निकाह है वो करवाया पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील ने। ये वही मौलाना है जिसका याराना हमारे यहाँ की मुस्लिम खातूनों से भी है, और उसमें एक नाम है सना, जिसने अपने यार पाकिस्तानी मौलाना के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है। यही तो आग लग रही है लोगों को कि डॉक्टर नबीहा अली खान का निकाह मौलाना तारिक जमील ने कैसे पढ़ा दिया, ये मौलाना तारिक जमील तक कैसे पहुंची। इसके लिए तुम्हें जो है ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाके डायरेक्ट डायलिंग करके आओ कि मैं मौलाना तक कैसे पहुंची। पाकिस्तान के लोग हैरान है कि भाई ये लड़की मौलाना तक कैसे पहुंच गई। अरे जब हमारे वाली पहुंच सकती है तो तुम्हारे वाली क्यों नहीं पहुंच सकती। बात तो सही है। अब देखते हैं इससे भी नेक्स्ट लेवल की बकेती। ये बताएं, तालीम ने आपको क्या दिया? भाईजान, तालीम ने मुझे ये लाठी दी। अबे साले, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। यार ये क्या बात हुई? भाईजान, ये कोई आम लाठी नहीं है, इससे मेरी किस्मत बदली है। खाओ माँ कसम। और लाठी से किसकी किस्मत बदलती है? लाठी से मैं दिनों दिनों में अमीर हो गया। मेरा भैंसों का काम है अब। यार तालीम का भैंसों से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ना, मेरे मास्टर साहब ने मुझे बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस तब से मैं लाठी लेके जाता हूँ और लोगों की भैंसें खोल आता हूँ, आकर बेच देता हूँ। यार आप जैसे लोग ना कौम का सर झुकाते हैं। भाईजान, कौम का सर नहीं, मैं भैंस का सर झुकाता हूँ रस्सी खोलते हुए। अच्छा, मजे की बात, जरा मजे की बात देखिए। मैं भी सोचूं यार, बिहार में बीजेपी जीत गई और पाकिस्तान नाम के अमरूद की तशरीफ में कीड़े ने क्यों नहीं काटा है। बिहार इलेक्शंस की बात करेंगे जिसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। वो नमकीन वाली बात। हाँ, नमकीन। चलो फाइनली काट लिया कीड़े ने। अच्छा, उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं। ये पाकिस्तान का बड़े लेवल का कुछ मंत्री संतरी है और ये पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल की एंकर है। इन दोनों का टॉपिक क्या है कि बिहार में बीजेपी जीत गई, कैसे जीत गई और लड्डू बांटे जा रहे। इनको इस बात से भी खुजली हो रही है। दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान का मजाक बनाती हूँ तो हमारे कुछ लोग आकर कमेंट में बोलते अपने देश में भी इतने मुद्दे हैं, इतना वो है, पाकिस्तान को क्यों पेलती रहती है। तो ऐसा है बेटे, अगर तुम्हें अपने देश से दिक्कत है तो तुम्हारे पास भी फोन है, आंखें हैं, जुबान है और ऑफ कोर्स हाथ तो है ही। जो कमेंट में हकते हो तो अपना मोबाइल उठाओ और तुम्हें दिक्कत है वीडियो बना के डाल दो। ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, तुम्हारी नजरों में मैं अंधभक्त हूँ, जो भी हूँ, आई डोंट केयर। अब निकलो, लेकिन मेरी कमेंट में हगा मत करो। चलो तो हम कहाँ पर थे? लड्डुओं पर। वापस से लड्डुओं पर आ जाते हैं, लड्डुओं को छोड़कर। 501 किलो लड्डू बिहार में तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। कोई 1 करोड़ खवातीन को 10-10 हजार रुपए बांटे थे। 10,000 रुपए बांटे और 10,000 इंडियन का मतलब है 30,000 पाकिस्तानी। हाँ, जनाब, हाँ, तो वोट तो खरीद लेना उन्होंने। हाँ, इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, देखने में आया और उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है इनको। चले, इसमें तो औरत फैक्टर भी काम किया, जैसे और यूथ फैक्टर है। यूथ फैक्टर भी है। यूथ तो इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की। अब बुड्ढे अपने मुल्क पर और अपने पार्टी पर ध्यान दे, और मैं बोलती हूँ खुद पर भी ध्यान दे, क्योंकि तुम सबका है ना शीघ्र पतन होने वाला है। मरियम नानी की एक और कहानी सुनिए। उसको जब सजाए मौत हो गई थी, लेकिन मौत तो मिली नहीं, अभी भी जिंदा है। मेरी जो सजाए मौत की चक्की थी मुल्तान वालों, क्या बोला तूने? मेरी जो सजाए मौत की चक्की थी उसमें बाथरूम और कमरे में दीवार नहीं थी। जब मैं नमाज पढ़ती थी मुझे पता नहीं चलता था कि मैं बाथरूम में नमाज पढ़ी हूँ या कमरे में। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। अरे कितनी खुशखबरी देगी इस उम्र में भी यार। शहबाज शरीफ ने रमजानुल मुबारक के महीने में 8 करोड़ अवाम को आटा मुफ्त करने के लिए कह दिया है। नहीं नहीं, और ज्यादा बकवास मत कर। अब ये सुने, ऊपर अल्लाह है, नीचे पाकिस्तान। जब आप गधे को नमक देते हैं वो नहीं लेना चाहता, आपको उसके कान पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में नमक डालना पड़ता है। इसी तरीके से अभी पता नहीं ये डायलॉग किसके लिए बोल रहा था, लेकिन इसके कान पकड़कर इसको ही नमकीन चुम्मी दे डाली शेख रशीद ने। शायद बिल्लो रानी समझ बैठा।
थे कि बुमराह साहब। अच्छा, इमरान खान का तोसा खाना केस तो याद ही होगा। मरियम नानी का दावा है कि उसने वो घड़ी बेचकर और जो वो पैसे मिले ना, वो जहाज में भरकर लेकर आया था इमरान खान दुबई से। इतने पैसे लेकर आ गया था तो फिर भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। उनके बारे में झूठ बोला, उनको डिक्लेयर नहीं किया, आपने उनको बेचा और उनको बेच के दुबई से जो पैसे आप पाकिस्तान लेकर आए वो आप एक जहाज में भर के लाए। अब गड़े मुर्दे उखाड़ ही रहे हैं तो अब तोसा खाना से रिलेटेड ही एक फनी न्यूज सुनिए। जब तोसा खाना से इमरान खान ने घड़ी चुराई थी, उस टाइम इनके रेंजर्स है वो इमरान खान के घर पर छापा मारा था कि भाई और क्या क्या मिल सकता है। तो वहाँ पर इमरान खान के कुत्ते के बिस्किट रखे थे, वो खा गए। और इमरान खान का यार यूरिन रखा था, मतलब 70 साल का हो गया यार, 70 बीमारियां हो गई होंगी उसको, उसके लिए। तो वो रेंजर्स को लगा पता नहीं क्या उसको भी टका। वहाँ इमरान खान ने कुत्तों के बिस्किट रखे हुए थे, वो पुलिस के अफसरान खा गए। इमरान खान ने अपने पेशाब के कुछ नमूने के लिए कुछ बोतलें भी भर के रखी। रेगुलर चेकअप होता है, 70 साल की उम्र, उन्हें मशरूब समझकर अफसरान डकार गए। क्या मुल्क है यार। कि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है और ये कंपटीशन कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है। गुलाम उसे कहते हैं जिसकी 178 सीटें हों और वो 10 सीटों वाले के आगे लेटा हो। और भगौड़ा उसे कहते हैं जो एक आजाद मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रह चुका हो, लेकिन मुल्क से मफरूर हो और वहां भी मुंह छुपाए फिर रहा। आवाम को ये खबर देना चाहती हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि इनसे बच कर रहें। ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। शहबाज शरीफ को मात देने के लिए पाकिस्तान में वजीर आजम पद का दावेदार मिल चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुब्बारे बेचते हैं आप? जी। अच्छा, तो आप कुछ और भी तो कर सकते थे, तो आपने ये गुब्बारे बेचने का ही क्यों सोचा? असल में मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। तुमसे ना हो पाएगा। तो आपने फिर कुछ बड़ा किया क्यों नहीं है? करता हूँ ना, गुब्बारों में हवा भर के बड़ा करता हूँ। यार कुछ बड़ा करना है तो आप मुल्क के वजीर आजम बनो ना। तो क्या मेरे गुब्बारे ज्यादा बिकेंगे? यार वजीर आजम बन के कौन गुब्बारे बेचता है? लोग मुल्क बेच देते हैं वजीर आजम बन के, क्या मैं गुब्बारे नहीं बेच सकता? अच्छा, गुब्बारे बेच के आप करोगे क्या फिर? कुछ बड़ा तो करना है ना, साथ साथ वेला तो नहीं रह सकता ना। वेला नहीं बैठेगा भाई, ना ना। और यार रिश्तेदार सबके थोड़े से वो होते हैं। वो क्या? अभी मैं गाली नहीं यूज कर सकती, लेकिन इस बंदे के रिश्तेदारों ने तो कुछ ज्यादा ही तपा दिया। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। 1 मिनट पहले ये बंदा गुब्बारा बेच रहा था और अब इसने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है टाइम के हिसाब से। वैसे भी डिग्री होती है, फर्जी हो या असली। और रिश्तेदारों से भी यही तपा हुआ था। एक बंदा कितना दुखी है यार, तू मर क्यों नहीं जाता? खाओ माँ कसम। अच्छा, किस बीमारी का इलाज करते हैं आप? मैं दुनिया की खतरनाक बीमारी का इलाज करता हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी है? मैं रिश्तेदारों का इलाज करता हूँ ना। और यार मैं आपसे बीमारी का पूछ रहा हूँ। तो रिश्तेदार किसी बीमारी से कम थोड़ी होते हैं। यार आपकी रिश्तेदारों से नहीं बनती क्या? बनती है, बहुत ज्यादा बनती है, पर दुश्मनी बनती है ना उनके करतूतों के हिसाब से। यार आपके रिश्तेदारों ने आपको कोई तकलीफ दी है क्या? हाँ दी है, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। पिछले साल 4 गवाहों की मौजूदगी में मुझे तकलीफ दी थी। क्या मतलब? पिछले साल मेरी शादी हो गई थी ना रिश्तेदारों में। वैसे यार ये रिश्तेदार वाली बात से मैं एग्री करती हूँ। ज्यादातर तो मतलब लड़की 25 साल की होते ही ऐसे खुजली हो जाती है, रिश्तेदारों को बोलने लगते हैं बुढ़ी हो गई है। अरे तो भाई जब तुम्हारी नजरों में वो लड़की बुढ़ी हो गई है तो छोड़ दो उसको खांसने छींकने और अपना बुढ़ापा गुजारने पर, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? एक तो इन रिश्तेदारों की नजर में 25 साल की लड़की बुढ़ी हो जाती है, फिर भी उसके पीछे पड़े रहेंगे। नहीं, मैरिज कर। और ऐसे रिश्तेदारों की खुद की मैरिड लाइफ चाहे व्हील चेयर पर हो, लेकिन नहीं, दूसरों को खुश नहीं देख सकते। चलो अच्छा था रिश्तेदार वाला टॉपिक, इस बहाने मैंने अपनी भड़ास निकाल दी। क्या करते हो आप? मैं सोता रहता हूँ जी। ये भाईजान तो अलग ही नशा करके घूम रहा है। यार मेरा मतलब ये है कि आप सो के उठने के बाद क्या करते हो? मैं फिर सो जाता हूँ।
यार मेरा मतलब ये है कि आप दिन भर क्या करते हो? मैं सोता ही रहता हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं सो के आ रहा हूँ। मुझे अपने घर जाना है। आपने अब जाना किधर है? सोने। अच्छा, कुछ आ रहा है जो आप कहना चाहिए माम को? नींद आ रही है। यार नींद के अलावा कोई मैसेज आवाम के लिए? मैं आवाम की नजर एक शेयर करना चाहूँगा। वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मज़ा है सुबह उठकर दोबारा सोने में। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली दे। तो ये था आज का वीडियो। साल 6 महीनों में ऐसे मजेदार टॉपिक मिलते हैं जिस दिन दिल से वीडियो बनता है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू हाई। यो किट्टू भाई।